नमस्कार। मैं अशोक राज आप सबका इस कोचिंग संस्थान में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बिहार पीसीएस अर्थात बीपीएससी 17वीं 17वीं परीक्षा में मैं अपने बिहार के साथियों को या बीपीएससी में अदर स्टेट से भरने वाले फार्म को शुभकामना दूंगा कि वह बिहार में एसडीएम का पद धारण कर, डीएसपी का पद धारण कर जन कल्याण करें, आम गरीबों का जन कल्याण करें, आम व्यक्तियों का जन कल्याण करें, उच्च लोगों को सुरक्षा प्रदान करें। तो यहाँ करंट का अफेयर है, मतलब करंट अफेयर है। तो करंट अफेयर से प्रश्न अब काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और ख़ास करके बिहार से। तो इसमें देखिए प्रश्न क्या है। इसमें प्रश्न है कि बिहार के दो ऐसे पक्षी अभयारण्य, बिहार के दो पक्षी अभयारण्य जिन्हें रामसर साइट में शामिल किया गया। तो पूछा जा सकता है अभी हाल ही में किस राज्य के दो पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट में शामिल किया गया। तो उत्तर होगा बिहार। बिहार के कितने स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया? तो दो। वो जो दो शामिल किए गए वो क्या हैं? वो पक्षी अभयारण्य है। ध्यान देना, क्या है? पक्षी अभयारण्य है। कितने शामिल किया गया? दो पक्षी अभयारण्य है, ये ध्यान देना। रामसर साइट में किसे शामिल किया जाता है? जो आर्द्र भूमि होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के होते हैं उन्हें ही शामिल किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हों, इंटरनेशनल लेवल के, और आर्द्र भूमि हो, वेटलैंड हो। तो एक का नाम नागी पक्षी अभयारण्य, ये इंपॉर्टेंट, ये भी याद करना है। और दूसरे का नाम नकटी पक्षी अभयारण्य। प्रश्न कैसे बनेगा? ये बहुत पेचीदा प्रश्न बन सकता है। तो दो हैं, वो भी दोनों के दो पक्षी, ये ध्यान देना जरूरी है कि दोनों के दोनों पक्षी अभयारण्य हैं। एक का नाम नागी है और दूसरा का नाम नकटी, और ये दोनों के दोनों जमुई जिला बिहार में ही हैं। कहाँ पर? जमुई जिला बिहार में। ये इम्पोर्टेंट ये भी है, इतना आपको याद रहना चाहिए। ये पक्षी बिहार दोनों के दोनों हैं। आगे मैं चलता हूँ। ये जो नागी और नकटी हैं, ये दोनों के दोनों मानव निर्मित हैं और जलाशय हैं। मानव निर्मित हैं और जलाशय हैं। और इन्हें कब घोषित किया गया? रामसर साइट में कब लाया गया, कब सूची में रखा गया? तो 5 जून 2024 को। और सभी ये जानते हैं 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसी के अवसर पर घोषित किया गया। अब कमेंट करके बताएंगे 5 जून 2024 को थीम क्या रहा, विषय क्या रहा? विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को अभी हाल ही में मनाया गया, इसका थीम क्या रहा? क्योंकि ये टॉपिक से अलग है इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, याद करने का कोशिश कीजिएगा। इसी के अवसर पर इसे घोषित किया गया। अब यहाँ पर मैं समझूंगा कि अगर रामसर साइट में घोषित किया गया तो रामसर साइट होता क्या है, ये मैं जानूंगा। यहाँ से ट्रेडिशनल भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। करंट को ट्रेडिशनल से, ट्रेडिशनल को करंट से लिंक किया जाता है, या 50-50 कर सकते हैं। यह एक अंतर सरकारी संगठन है, एक संधि है। कैसा है? अंतर सरकारी संधि है रामसर साइट। और ये सभी जानते हैं ये ईरान शहर में है, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं, रामसर ईरान में है। और ये भी सभी जानते हैं 2 फरवरी 1971 में इसी शहर में इसकी शुरुआत किया गया था, अर्थात रामसर शहर में। रामसर शहर जो है, रामसर सिटी जो है ईरान में है। और यह जो है कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट
में स्थित है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, यह एक अंतर सरकारी संगठन है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2 फरवरी 1971 को इसकी शुरुआत किया गया और 2 फरवरी 1997 में पहली बार विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। पहली बार विश्व आर्द्र भूमि दिवस 1997 में 2 फरवरी को मनाया गया। अगर बात करते हैं रामसर साइट को लागू भारत में कब किया गया, तो 1 फरवरी 1922 को लागू किया गया। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये लोगों को कम याद रहता है, स्टूडेंट को कम याद रहता है। ये एग्जामिनर जो पेपर बनाते हैं उनको आइडिया होता है कि स्टूडेंट का वीक पॉइंट क्या है, इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, ये इम्पॉर्टेंट। 1 फरवरी 1982 को रामसर साइट को भारत में लागू कब किया गया, 1 फरवरी 1982 को, जबकि शुरुआत कब हुआ था, 2 फरवरी 1971 को। ये सभी जानते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे मैं बता देता हूँ, भारत में अगर रामसर साइट की बात करते हैं, भारत में रामसर साइट की अगर बात किया जाए तो जुलाई अगर देखेंगे तो आज जुलाई 7 जुलाई को मैंने बनाया है। अब देखिए लोड मैं कब कर देता हूँ वीडियो, 7 जुलाई 2024 तक जो है मेरे पास जो डाटा आया है, तो भारत में रामसर स्थलों की संख्या जो है भारत में इन इंडिया 82 हो गया है, 82 हो गया है। 7 जुलाई के बाद में अगर कोई बढ़ता है तो मैं अपडेट कर दूंगा। 7 जुलाई 2024 तक जो है 82 हो गया है। भारत में सबसे अधिक रामसर साइट की अगर बात करें, रामसर साइट भारत में सबसे ज़्यादा 16 है। वो जो 16 है वो तमिलनाडु में है, और दूसरे स्थान पर यदि बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट हैं। इसलिए यूपी वालों को, यूपी पीसीएस देने वालों को, या यूपी के समीक्षा अधिकारी देने वालों को, या यूपी में जो पुलिस परीक्षा दोबारा होना है, उसमें इन 10 रामसर साइटों को जानना जरूरी होगा। 10 रामसर साइट कौन कौन हैं और किस जिले में हैं। बिहार में 10 से कम रामसर साइट हैं, 2 अभी नए आए हैं। एक का नाम नागी है और दूसरा का नाम नकटी है। दोनों के दोनों कौन है, जमुई जिला में, बिहार में है। क्लियर हो गया। तो यह जो है इम्पॉर्टेंट है इतना। इसके अलावा मैं देखता हूँ, अगर बात करता हूँ तो देखेंगे 2 फरवरी की बात करता हूँ मैं, तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ये मैं कई बार बता चुका हूँ। 2 फरवरी को कई बार पूछा गया है, बिहार पीसीएस में, यूपी पीसीएस में, अदर स्टेट पीसीएस में, या छोटे एग्जामों में भी पूछे जाते हैं। पुलिस एसएससी बहुत से एग्जामों में इम्पॉर्टेंट है ये। विश्व आर्द्र भूमि दिवस पहली बार कब मनाया गया था, 1997 में, मैंने पहले बता दिया है। और 2 फरवरी 2024 का जो थीम है, ये ज़्यादातर यूपी पीसीएस में पूछा जाता है, लेकिन अब बिहार पीसीएस अदर स्टेट में भी पूछने का प्रचलन हो गया है। तो 2 फरवरी 24 को जो थीम रहा है, आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। आर्द्र भूमि और मानव कल्याण को इंग्लिश भी वर्ड लिख सकता है। आर्द्र भूमि को सभी लोग जान रहे होंगे, वेटलैंड होता है, और को सभी लोग जानते हैं एंड हो सकता है, ह्यूमन हो सकता है, वेलफेयर हो सकता है, या वेलफेयर के स्थान पे कोई दूसरा शब्द इंग्लिश का रख सकते हैं। तो वेटलैंड का वेटलैंड ही रहेगा, ह्यूमन का ह्यूमन ही रहेगा। ये इतना इम्पॉर्टेंट है। अब दूसरा चीज़ मैं देखूंगा, अगर भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि की बात करता हूँ, भारत का सबसे बड़ा अगर आर्द्र भूमि की मैं बात करूँ, तो सबसे बड़ा आर्द्र भूमि जो है ये भारत में अगर बात करें तो सुंदरबन वेटलैंड है, सुंदरबन आर्द्र भूमि है, और ये पश्चिम बंगाल में है, इन वेस्ट बंगाल। ये इसका एरिया मैंने लिख दिया है, हालांकि एरिया नहीं पूछा गया है और ना पूछा जाएगा। 4230 वर्ग किलोमीटर, ये नियर अबाउट है, लगभग। और भारत का सबसे छोटा अगर बात करें तो सबसे छोटा रामसर साइट जो है भारत का, ये रेणुका है। रेणुका वेटलैंड है, रेणुका आर्द्र भूमि, ये हिमाचल प्रदेश में आता है। कहाँ था, हिमाचल प्रदेश में। ये पूछा जाता है, पूछे जा सकते हैं। भारत का
आर्द्र भूमि जो है सबसे छोटा जो है ये रेणुका है, हिमाचल प्रदेश में है। सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा है, ये जो है पश्चिम बंगाल में है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और 24 का जो है आर्द्र भूमि का जो विषय वस्तु रहा है, जो थीम रहा है, वो है आर्द्र भूमि और मानव कल्याण, वेटलैंड्स एंड मानव एंड ह्यूमन वेलफेयर। या आधा इंग्लिश लिख सकता है, आधा हिंदी, इस तरीके का नया प्रचलन आ गया है। तो अभी तक जितने भी हमारे बिहार के मित्र हैं, बिहार के अलावा झारखंड या यूपी के भी बहुत से लोग फार्म भरते हैं। और बिहार में केवल एसडीएम ही बनना बहादुरी नहीं, बिहार के लोगों को गरीबी से, जो गरीब लोग हैं, गरीबी से दूर करने में मदद कर सकते हैं बिहार के लोकल जो एसडीएम लोग हैं, जो एसडीएम के पद पर तैनात होते हैं। वो मुख्य रूप से उनमें उनकी जन कल्याण की भावना को दूर, जन कल्याण ला सकते हैं, जन कल्याण करें। क्योंकि हो सकता है डीएम करे या न करे जन कल्याण, लेकिन जो स्टेट पीसीएस देता है मुख्य रूप से ये माना जाता है वहाँ का लोकल है, इसलिए उसकी नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है बिहार में ये जन कल्याण करे, वहाँ के लोगों को गरीबी से मुक्ति दिलाए, उन लोगों को राष्ट्र निर्माण में सहयोग बनने में जन कल्याण के लिए भूमिका निभाए, डीएसपी का पद धारण करे, अमीरों का भी गरीबों का भी सबको सुरक्षा प्रदान करे। तो मैं चाहता हूँ केवल आप पैसा कमाने के लिए ही नहीं, ताकि ये लगे इंडिया में, ये न रहे कहीं इंडिया में बिहार के लोग जाएं, ये न लगे कि ये भैया बिहारी है, किसी के भी दिमाग में ये न आए ये बिहारी है, ये दिमाग में आए ये इंडियन है। इससे एक राष्ट्र का निर्माण होगा, राष्ट्र का जन्म होगा, राष्ट्रीयता की भावना आएगी। और मैं यही चाहता हूँ कि भारत एक राष्ट्र बने, क्योंकि अभी तक भारत एक राज्य ही है, राज्य की परिभाषा के अनुसार राज्य ही है, राष्ट्र नहीं बन पाया है। तो एसडीएम बनकर आप जन कल्याण कर सकते हैं, और जब जन कल्याण की भावना से एसडीएम बनेंगे 100% आप एसडीएम बन जाएंगे, ये मेरा दावा है। आप भी दृढ़ प्रतिज्ञा ले लें, अभी से दृढ़ प्रतिज्ञा ले लें कि मुझे एसडीएम बनना है। अगर आपने दृढ़ प्रतिज्ञा ले लिया, ये मन में ठान लिया कि बिहार के लोगों का जन कल्याण करना है, मैं मुखर्जी नगर दिल्ली से अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। लेकिन जाते जाते कहूँगा, वीडियो को सभी मित्रों में लाइक करिएगा, सभी मित्रों में शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़रूर लाइक कीजिएगा, चूँकि इतना मेहनत करता हूँ। और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास देखिए डिजिटल बोर्ड है नहीं, लेकिन मैं प्रश्न डिजिटल बोर्ड वालों से कहीं अच्छे तरीके से बनाता हूँ, क्योंकि मैं केवल ऑफलाइन ही क्लास चलाता हूँ, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चलाता हूँ मुखर्जी नगर में। और मैं उन लोगों के लिए संदेश देता हूँ, उन लोगों के लिए ये जागरूक करता हूँ जो बिहार में ही हैं, बिहार से दिल्ली में मुखर्जी नगर में आने में असमर्थ हैं, नहीं आ सकते हैं। वो लोग भी एसडीएम बन सकते हैं अगर वो साथ दें और मेरा साथ पा गए तो 100% एसडीएम बन सकते हैं। ऐसा दिमाग से हटा दीजिए कि मुखर्जी नगर के ही लोग एसडीएम बनते हैं। कहीं से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, एसडीएम बनिए। धन्यवाद।